नमस्कार दोस्तों, आज हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं MS वर्ड ऑफिस 2010 की सभी शॉर्टकट कीज़ की, जो हम एक साथ और एक जगह पर लिखकर भी याद कर सकते हैं या फिर हम उनको किसी शॉर्टकट की सहायता से बना भी सकते हैं। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर एक PDF सेव कर रखी है जिसमें अपने पास है ऑल कैप्स। ऑल कैप्स का अर्थ है कि जो भी हमने लिखे हैं, जो भी हमने टेक्स्ट वर्ड जो भी कुछ लिखा है, उन सब वर्ड्स को हम अल्फ़ाबेट के कैपिटल अक्षर में लिखना चाहते हैं, तब हम यहाँ पर शॉर्ट की काम में लेते हैं Ctrl+Shift+A। इसी प्रकार से हम जानते हैं कि बोल्ड लिखने के लिए Ctrl+B काम में लेते हैं। बुक मार्क के लिए हम Ctrl+Shift+F5 लेते हैं। इस प्रकार हमारे पास देखिए यहाँ पर 10 पेज हैं, तो ये 10 पेज हम लिख भी सकते हैं या फिर हम एक एक करके उनको नोट डाउन करेंगे वर्ड में। इससे अच्छा है कि हम कोई शॉर्ट की काम में लेंगे जिसकी सहायता से हम ये सारे के सारे वर्ड या सारी के सारी शॉर्ट की एक साथ में हम लगा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर है अन आइडेंटिटी के लिए, हंग के लिए, ट्रांसलेशन पैनल में जाने के लिए, ये सारी के सारी अपने पास यहाँ पर शॉर्ट की काम में ले रखें। इसके लिए देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम वर्ड में जाएंगे। वर्ड में जाने के बाद में हम Alt+F8 दबाएंगे। Alt+F8 प्रेस करने के बाद में हम यहाँ से ये कमांड लिखेंगे जिसका नाम है कमांड लिस्ट। कमांड लिस्ट करने के बाद में यहाँ पर रन, और रन करने के बाद में करंट कीबोर्ड सेटिंग्स को ही हम काम में लेंगे, तब जाकर हमारे पास ये वर्ड लिखेंगे। देखिए हम ट्राई करते हैं। यहाँ से हम यहाँ पर सबसे पहले कोई डॉक्यूमेंट्स फाइल लेते हैं। इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम विंडो में आकर MS वर्ड ऑफिस, फिर यहाँ से वर्ड काम में ले सकते हैं। अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, माउस का राइट क्लिक करेंगे, न्यू ऑप्शन में आकर यहाँ से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करें। अब हमारे पास यहाँ पर ये आ चुका है। हम या तो इसको ये नाम दे सकते हैं, अपने पास अपने हिसाब से और भी नाम दे सकते हैं। जैसे हम वहाँ पर वो कमांड लिस्ट नाम दे देते हैं। इसको हम डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं। अभी ओपन हो रहा है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि याद करने के लिए हमें कोई भी शॉर्ट की आवश्यकता नहीं होती है। हम यहाँ पर एक साथ अपने सारे के सारे वर्ड्स को काम में शॉर्ट की काम में लगा सकते हैं। इसके लिए हमने क्या बनाया था, शॉर्टकट क्या थी, Alt+F8। Alt+F8 दबाते हैं। यहाँ पर हम माइक्रो नेम लिखते हैं, लिस्ट कमांड्स। लिस्ट कमांड्स लिखने के बाद में हम यहाँ से क्या करते हैं, रन। रन करने के बाद में अपने पास है करंट कीबोर्ड सेटिंग्स, इसको ओके करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास वो शॉर्ट की सारी के सारी शॉर्ट की आ चुकी हैं। ठीक है, ये 10 पेज हैं, वो 10 पेज एक साथ प्रिंट हो चुके हैं। इसमें देखिए यहाँ पर लिख रखा है कमांड नेम, मॉडिफायर और कीज़। मॉडिफायर का मतलब है कि हम कौन सी की को साथ में काम में ले रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि मॉडिफाई का मतलब होता है कि कौन सी शॉर्ट की को हम किसके साथ काम में ले रहे हैं बनाए। तो देखिए दूसरा मॉडिफायर को दूसरा अर्थ होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब है कि आपस में किसी न किसी चीज़ को मिलाने के लिए। और मॉडिफायर की है वो हमने आपको 3 बताई थी, Alt, Shift और कंट्रोल। Alt+Shift+कंट्रोल, ये देखिए ये 3 ही चीज़ इसके अंदर काम में आ रही है। Alt, कंट्रोल शिफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट। इनके अलावा कोई भी मॉडिफायर यहाँ पर काम में नहीं लिया गया है। यानी कि अपने पास मॉडिफायर भी 3 है और शॉर्ट की बनाने के लिए हम 3 को ही काम में लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर एक लिखा हुआ है नम प्लस। ये नम प्लस है, इसका मतलब है कि अपने कीबोर्ड के अंदर एक नम पैड होता है। नम पैड होता है, उसके ऊपर हम यहाँ पर ये काम में लेते हैं। उस नम पैड में हम क्या करते हैं, अपनी सभी नम पैड में हम सभी जो कीज़ दे रखी हैं उनको हम नम पैड की बोलते हैं। यहाँ पर नम प्लस का मतलब है कि जो नम पैड के अंदर प्लस का सिंबल वाली कीज़ है उसको आपको प्रेस करना है, तब जाकर ये काम में आएगी। तो हम यहाँ से अपनी सारी की सारी शॉर्ट कीज़ काम में ले सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर